गुड इवनिंग सर। वेलकम। बैठ। वंदना जी, अपना रोल नंबर बताइए। सर 100840। एक बार फिर रिपीट करें। 100840। सारे डिजिट को काउंट कर दें रोल नंबर के, तो क्या डिजिट का टोटल होता है? 11। 11। एक बार फिर नहीं सोच नहीं लीजिए। नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सर। 13। 13। वंदना जी, आप बेसिकली ग्वालियर से हैं? जी सर। नहीं तो सर, मैं मुरैना जिले की हूँ मुरैना ज़िले से हैं? और वर्तमान में मैं ग्वालियर में कार्यरत हूँ। ओके, चलिए। तो आप ये बताइए, मुरैना ज़िले में किस किस प्रकार के यानी कि भैंसें पाई जाती हैं? सर मुरैना ज़िले में मोस्टली नॉन डिस्ट्रिक्ट टाइप की भी पाई जाती हैं, और जैसे अपन नस्ल की बात करें, मुर्रा और भदावरी मोस्टली देखने को मिलती है हमें। अच्छा, तो मुर्रा और भदावरी में क्या डिफरेंस है? सर मुर्रा में बेसिकली कर्ल हॉर्न रहते हैं, और जो भदावरी रहती है उसका कॉपर कलर होता है, कॉपर रंग का। और जो तुम्हारा जो मुर्रा भैंस होती है उसका प्रोडक्शन हाई होता है, और भदावरी का फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है। अच्छा, और फैट की मात्रा किस में ज़्यादा होती है? भदावरी में ज़्यादा होती कितनी है। होती है? 14%। और मुर्रा में? सर सॉरी सर, मुझे मुर्रा के एग्जैक्टली इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भैंस पाई जाती है? सर सर मैं गैस कर सकती हूँ। हम्म, सर मुर्रा सबसे ज़्यादा है। अच्छा। अच्छा, बताइए, मुरैना ज़िले में जो पशु हैं उनको कौन सा चारा दिया जाता है और क्या सप्लीमेंट्री फूड दिया जाता है उनको? सर मुरैना ज़िले में मोस्टली ग्रीन फॉडर में लोशन खिलाते हैं, और जो ड्राई फॉडर है उसमें बीट स्ट्रॉ वगैरह और कंसनट्रेट वगैरह ये दिए अच्छा, जाते हैं। और मस्टर्ड केक? मस्टर्ड केक भी दिया जाता है सर। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल भी दिया जाता होगा? सर मस्टर्ड ऑयल दिया जाता है, लेकिन कॉमन यूज़ में नहीं लेते हैं, मस्टर्ड ऑयल को कॉस्टली पड़ता है इस वजह से। अच्छा अच्छा। मुरैना ज़िले में कौन कौन सी फसलें होती हैं? सर मुरैना में सरसों सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि मुरैना ज़िले को सरसों की हांडी का भी उपाधि दी गई है। और सोयाबीन भी होता है, लेकिन कम ही होता है। और गेहूँ होता है, और ज्वार और बाजरा भी रहता है। इंदौर मऊ में सबसे ज़्यादा कौन कौन सी फसलें होती हैं? सॉरी सर। अच्छा, ये आपका एनसीसी आपने लिया था? जी सर। बीओसी सर्टिफिकेट। एनसीसी की स्थापना कब हुई? सर एनसी की स्थापना 1925। 1925? सॉरी सर। इसकी स्थापना में किसका योगदान है एनसीसी की? देखिए, इसमें जो लिखा है ना आपने, सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका जो वेटनरी का नॉलेज उन्होंने टेस्ट कर लिया है रिटन एग्जाम में। अभी आपसे ये चीज़ें चाहते हैं, इनको सब एक एक वर्ड्स जो लिखा ना बिल्कुल तैयार कर जी लीजिए। जी सर। अच्छा, आप ये बताइए कि यदि आप जिस एरिया में पोस्टेड हैं पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में, वहाँ एफएमडी फैल जाता है तो आप क्या करेंगे? सर जिस जगह पे अगर एफएमडी फैल जाता है तो सबसे पहले ही फार्मर को अवेयर करेंगे कि जो इन्फेक्टेड एनिमल है एफएमडी से, उनको सेपरेट आइसोलेट किया जाए, उनको क्वारंटीन करके उनका सेपरेटली ट्रीटमेंट किया जाए, और जो पशु हेल्दी हैं उनका हम लोग उनको सजेस्ट करेंगे वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है, ठीक है। और अच्छा, ये चलिए बताइए, एनिमल में होने वाले बैक्टीरियल डिसीज़ कौन कौन से हैं? सर बैक्टीरियल डिसीज़ अपन एंथ्रेक्स देखने को मिलता है, और ब्लैक क्वार्टर है, एचएस है, और लेप्टोस्पायरोसिस है, लिस्टीडोसिस है, ये सारी चीज़ें। ये मास्टाइटिस क्या है? जी सर। मास्टाइटिस डिसीज। मेस्टाइटिस। सर इसमें ना अडर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन में अपन को दूध की क्वालिटी बैड क्वालिटी अपन को गेन होती है, जैसे इसमें फ्लैक्स वगैरह आने लगते हैं, दूध का कलर चेंज हो जाता है, ये ठीक सारी है। चीज़ें। एंथ्रेक्स क्या है, किससे सर होता है? सर एंथ्रेक्स एक मतलब बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बेसिलस एंथ्रेसिस होता है। ओके। पीपीआर क्या है?
सर PPR एक गोट की डिसीज़ है जिसका फुल फॉर्म है पेस्टिस। चलिए, ये न्यू कैसल्स डिसीज किस में होती है और क्या होता है इसमें? सर ये न्यू कैसल डिजीज़ पोल्ट्री की डिसीज़ है, इसको अपन रानीखेत के नाम से भी जानते हैं और ये पॉक्सीवायरिडी फैमिली से है। और इसमें अपन दो टाइप का वैक्सीनेशन करते हैं। ब्रॉयलर में अपन लासोटा स्ट्रेन का यूज़ करते हैं जो कि 7 डे पे किया जाता है, और इसका सेकंड डोज जो कि R2 भी रहता है स्ट्रेन, उसको अपन 18 वीक में करते हैं। ओके, IBD क्या है? IBD ये एक IBD इन्फेक्शिव बोवाइल डायरिया है। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि मोस्टली कैटल्स बफेलो में पाई जाती है। इसमें अपन को डायरिया कंडीशन देखने को मिलती है। सर जी, आप का संबंध कहाँ से है? सर मैं मुरैना ज़िले की जौरा तहसील से संबंध रखती हूँ। जौरा तहसील में टूरिज्म के बारे में बताएं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पर? सर वहाँ पर पगारा डैम काफ़ी प्रचलित है। कौन सा डैम? पगारा। पगारा डैम। जी सर। ये डैम कब बना था? सर ये 1927 सबसे पहला डैम है अपना MP का। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आसन नदी पे बना हुआ है। आसन नदी के जी पर जी बना। सर। ओके। एक यदि हम बात करें, एक ट्राइब्स है जो भैंस पालन के लिए जानी जाती है हिंदुस्तान में, भैंसों का पालन करती है। जैसे अमूमन ट्राइब्स और जंतुओं का पालन करती हैं, लेकिन भैंस का पालन करने वाली कौन सी ट्राइब्स है हिंदुस्तान की? सॉरी सर। ओके। टोडा जनजाति के बारे में सुना? जी सर। टोडा जनजाति के बारे में तमिलनाडु में पाई जाती है। तमिलनाडु में जी, पाई जी। जाती है। आपकी हॉबी डांसिंग है। जी जी सर। डांसिंग में कितने प्रकार के क्लासिकल डांस होते हैं हिंदुस्तान में? सर मैं काउंट कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर जैसे तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है, जी। ठीक है, और केरल में अपना वो मोहिनी नाट्यम और कथकली, जी। और आपका UP में कथक होता है। कथक हो गया, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, असम का शास्त्रीय, और 5-6 प्रकार के होते हैं सर। ये डांसिंग में जो क्लासिकल डांस होते हैं 8 टाइप्स के होते हैं। कितने सर होते हैं? ये पारंपरिक और शास्त्रीय डांस होते हैं। हाँ, क्लासिकल डांस और फोक डांस 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। तो क्लासिकल डांस 8 होते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं कल्चरल मिनिस्ट्री के हिसाब से 9 होते हैं, और भारत के हिसाब से कितने हैं? टोटल 8 क्लासिकल डांस हैं। मोहिनीअट्टम कहाँ होता है आपने बताया? सर मोहिनीअट्टम केरल में होता है। किस तरह का डांस आपको पसंद है? जैसे आपने बोला सर डांस मेरे को बॉलीवुड डांस पसंद है। बॉलीवुड डांस है, तो बॉलीवुड में कौन से स्टेप्स आपको पसंद है? सर पर्टिकुलर स्टेप्स तो नहीं, लेकिन मतलब स्लो मोशंस के बारे में जानते हैं? हाँ सर, स्लो मोशंस तो नहीं, लेकिन मेरे को थोड़ा स्लो मोशंस होते हैं, रोबोटिक्स रॉक होते हैं। म्यूजिक ज़्यादा पसंद किस है। तरह, कौन सा एक्टर एक्ट्रेस आपको डांसिंग में पसंद है? सर डांस में मेरे को माधुरी दीक्षित पसंद है। माधुरी किस तरह का क्लासिकल डांस करती है? माधुरी मोस्टली सोलो डांस करती हैं। नहीं, क्लासिकल डांस से बात करें। क्लासिकल ओके। बकरी जो उत्पादन होता है, बकरियां कहाँ पाली जाती हैं ज़्यादातर हिंदुस्तान में? कौन सा स्टेट बकरी उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है? सर मोस्टली राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाली जाती हैं बकरियाँ। ओके सर। वंदना जी, आप ये बताइए, व्हाट इज द इंडिजिनस ब्रीड्स, जो अपनी देसी नस्लें क्या होती हैं? देसी नस्ल। हाँ। देसी नस्ल अपन देसी नस्ल में उन नस्लों को शामिल करेंगे जो कि NBAGR में रजिस्टर्ड हैं। और व्हाट आर एक्सोटिक ब्रीड्स? एक्सोटिक ब्रीड जो कि जिनकी जो उत्पत्ति है वो अपनी इंडिया में नहीं हुई है और जो बाहर से लाई गई हैं। नेम एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ डक। डक। यस। खाकी ब्रीड खाकी है सर, एक Yes. इंडियन रनर है जो कि एग पर्पस के लिए अपन यूज़ करते हैं। सर अभी मैं 2 याद कर पा रही कोई हूँ। बात।
भाटार ब्रॉयलर्स। सर ब्रॉयलर्स जिनका यूज़ अपन मीट पर्पस के लिए करते हैं उन्हें ब्रॉयलर कहा जाते हैं। नेम एन इंडिजिनस शिप बिल्ड इन इंडिया। इंडिजिनस सी ब्रीड यस। नेलोर हो गई और यस। चोकला, ये दोनों सीप की ब्रीड है। और आप बताएं भाटे फिनोटाइपिक वैल्यू। फिनोटाइपिक वैल्यू, जो कैरेक्टर अपन देख सकते हैं उन्हें फिनोटाइपिक वैल्यू में काउंट किया जाता है। What are the two types of heritability? अनुवांशिक होती है heritability? Two types. हाँ, हेरिटेबिलिटी, yes, yes. एक तो ब्रॉड सेंस होती है सर, एक नैरो सेंस होती है हेरिटेबिलिटी। और भाटे reputationability, reputation. रिपीट ब्रीडिंग सर। हाँ, हाँ। रिपीट ब्रीडिंग पूछ रहे हैं आप सर। रिपीट ब्रीडिंग जैसे कैटल में एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें एनिमल की अगर लगातार 3 बार ब्रीडिंग के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसे हम लोग रिपीट ब्रीडिंग के कैटेगरी में रखते हैं। What dominance variance? डोमिनेंस वेरिएंस, Dominance प्रभावी लक्षण। सॉरी सर। What is environmental variance? जो जिन वेरिएंट को अपन इन्वायरमेंट के प्रभाव से काउंट किया जाता है उन्हें इस कैटेगरी में रखा जाता है एनवायरमेंट वेरिएंट। अब आप बताएंगे भाटे नैरो सेंस है। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। यस। नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी में सर बेसिकली हम लोग तो जीनोटाइपिक वेरिएंस को मतलब बेसिकली जैसे अपन अगर फॉर्मूला के बेसिस पे देखें तो जीनोटाइपिक वेरिएंस वाई फिनोटाइपिक वेरिएंस नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी का है, लेकिन सर मैं उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं बता पा रही हूँ। अच्छा ये बताइए जो अमूल है, अमूल का फुल क्या है? आनंद डेयरी यूनियन, आनंद मिल्क यूनियन यूनियन लिमिटेड। लिमिटेड। ओके। अच्छा ये बताएं इनकी इसकी संस्थापक कौन है, कब किसने की है स्थापना? संस्थापक वर्गीस कुरियन ने की है। वर्गीस कुरियन ने कब की थी स्थापना? सर मुझे ईयर तो नहीं है एग्जैक्टली याद। अमूल की स्थापना की है त्रिभुवन दास पटेल, फिर बाद में वर्गीस कुरियन। ठीक है। अच्छा ये बताएं जो वाइट रिवॉल्यूशन है इसका जो फादर है वो किसको बोलते हैं? सर वर्गीस कुरियन को ही बोला जाता है वाइट रिवॉल्यूशन ओके के फादर। ओके। अच्छा ये बताएं जो इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी कौन कौन से हैं इन मध्य प्रदेश के अंदर? मध्य प्रदेश कॉलेज सर। हाँ। सर एक तो रीवा वेटनरी कॉलेज, एक जबलपुर वेटनरी कॉलेज, एक महू वेटनरी कॉलेज। तो जबलपुर में जो कॉलेज है उसका क्या नाम है? कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर। नानाजी देशमुख सर करके वो यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है। अच्छा। नानाजी देशमुख। तो ये यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? नानाजी देशमुख नानाजी देशमुख यूनिवर्सिटी की स्थापना सर 2009 में हुई थी। अच्छा अच्छा। नानाजी देशमुख के बारे में कुछ बताइए। सर नानाजी देशमुख पर्टिकुलरली उनका नाम चंद्रिका दास अमृतराव देशमुख है और इन्होंने अपने ग्रामीण विकास के लिए और पशुपालन क्षेत्र में अपना काफ़ी योगदान रहा है और इनका जो कार्य क्षेत्र चित्रकूट के और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में रहा है उसके बेसिस पर इनके योगदान को पशुपालन क्षेत्र में देखते हुए इस यूनिवर्सिटी का नाम नानाजी देशमुख के नाम पर रखा गया है। ठीक है। अच्छा ये बताएं जो व्हाट इज क्लोनिंग? क्लोनिंग सर जैसे क्लोनिंग में जैसे किसी एनिमल के सिमिलर जेनोमिक अगर प्रोड्यूस किए जाए तो उन्हें क्लोनिंग कहते हैं, जिसका डीएनए वगैरह सब चीज़ सेम होती है। तो ये बताएं एनिमल में ये सबसे पहला प्रयोग कब हुआ था और उसका नाम क्या था? सॉरी सर मैं इसे याद नहीं कर पा रही। अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बताएं जो एनिमल्स में डिसीजेस हैं है ना, तो जो बकरी में कौन कौन सी डिसीजेस हो सकती है? बकरी में कौन कौन सी बकरी में पीपीआर हो सकती है, एंटेरोटॉक्सिमिया हो सकती है और सर अभी 2 याद। अच्छा ये बताएं जो बकरी का जो मिल्क होता है वो एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है ना? सर मिल्क एंटीबायोटिक के रूप में
तो नहीं काम करता। तो इसके बारे में बताइए कुछ, मतलब बकरी का दूध बहुत फायदेमंद होता है सर ऐसा फायदेमंद होता है किस- क्योंकि ये मदद करता है एनिमल जो ह्यूमन बॉडी की प्लेटलेट काउंट को Platelet। बढ़ाने के लिए। अच्छा क्यों करता है ये, मतलब प्लेटलेट्स क्यों बढ़ाता है, बाकी दूध क्यों नहीं बढ़ाते मतलब? सर अभी इसके बारे में मुझे पढ़ना पड़ेगा। ओके, अच्छा एक लास्ट प्रश्न बता दीजिए, अभी जो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर मंथ की कोई 3 न्यूज़ बताइए। 3 न्यूज़। अच्छा हाँ, न्यूज़ न्यूज़ बतानी। बताना है। सर एक तो आज की रिसेंटली हमारे क्षेत्र से है, जो असम के नौगांव उसमें ज़िले में है, 7 हाथी की डेथ हो गई है एक्सीडेंट से, जिसमें एक प्रेग्नेंट एलिफेंट भी था। ओके, एक तो ये आज की है सर, और अभी 2-3 दिन पहले बांग्लादेश में कुछ भारतीयों के लिए अत्याचार हुए हैं, एक वो है। और सर ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बताइए, एमपी गवर्नमेंट के जी जी सर, पशुपालन मंत्री कौन है? एमपी का लखन पटेल जी, और श्री लखन पटेल जी। जी कृषि मंत्री? कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, श्री ऐदल सिंह कंसाना। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कृषि मंत्री कौन है? श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री शिवराज सिंह चौहान। मैं आपके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पहला सबसे बड़ी बात है, जैसा सर ने कहा, आपकी जो डेप्थ में लिखा है, जैसे एनसीसी के बारे में लिखा है, डांसिंग के बारे में, तो 0% है। इसको 0% से 100% करें, और उसमें 1 या 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। जैसे डांसिंग में आपको क्लासिकल और फॉक डांस, कौन से राज्य में कौन से डांस होते हैं, आपको थोड़ा सा इस पर वर्क करना पड़ेगा। एनसीसी के बारे में करें तो डेप्थ पर आपकी थोड़ी सी कमी है, उसको सही सुधारें। जी 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 सर। आपका पहला मॉक है। जी जी सर। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं हम रूम में, तो जैसे ही आपको मे आई कम इन सर कहना है, उसके बाद जस्ट नहीं आना है। जैसे जब तक सर ने बोला तब तक आप अंदर थे, तो ध्यान रखना है कि जैसे ही आप मे आई कम इन सर, तो थोड़ा सा इंतज़ार करें कि कोई पैनल से बोल रहा है कम इन, तब तक एंट्री नहीं करनी है। दूसरा, पैरों में थोड़ा सा आपको स्पेस देना है, और हाथों के मूवमेंट को इस तरीके से आपको नहीं रखना है, थोड़ा सा सर बताएंगे वो आपको करना है। परमिशंस के बाद रुकना है, करंट अफेयर्स पे जोर देना है। ओके। आप जो वंदना जी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप ऐसे एक्सप्लेन ना करेंगे, ऐसा होता है टीचर क्लास में पढ़ाता बता दे, उसको ध्यान रखें। जी 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 दूसरा क्या है कि आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, और आप अच्छा, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस आके बिल्कुल आप जो जी जी, थैंक यू सर। थोड़ा सा सर भी टिप्स देंगे थोड़े से आपके। देखिए, एक तो पहले ये कि सबसे पहले आप जैसे एंटर किया ना आपने, वही नमस्कार कर लिया आपने। पहले तो इनके आने की परमिशन मांगे, जैसे परमिशन दी जाती है, फिर चेयर के पास में आप खड़े हो जाए, फिर वहाँ से आप विश करें, फिर उसके बाद आप बैठें। और बैठने की पोजीशन सही अभी भी नहीं है ना, पैरों में गैप करो थोड़ा सा, बस। और ये हैंड ऐसे नहीं रखना है, मतलब थाई पर रखना है, बस। ठीक है, इसी तरह से थोड़ा सा बॉडी पोस्चर पर ध्यान जी दीजिए, जी जी सर। और आई कांटेक्ट भी प्रॉपर बना के रखें, कॉन्फिडेंस लेवल को भी बढ़ाएं। ठीक है, करते करते सब चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।